दोस्तों साथियों, आज हम एक माँ बेटी की घटना लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि माँ बेटी का संबंध आप जानते ही हैं, बहुत ही करीब का होता है। एक जान, दो जान, एक एक दिल। तो आइए हम घटना की ओर चलते हैं। बांदा जिले की कहानी है। माँ को बचाने में करंट की चपेट में आकर बेटी की भी मौत। बदौसा बांदा दरवाजे पर लगे हैंडपंप पर नहाते वक्त महिला करंट की चपेट में आ गई। बचाने के लिए दौड़ी बेटी भी चपेट में आ गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गई। हादसा हैंडपंप के पास में लगे बिजली के खंभे के सपोर्टिंग तार के कारण हुआ। ग्रामीणों ने बिजली विभाग में सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। थाना क्षेत्र के चंडौर गांव के मजरा गर्गपुर के बंगलनपुरवा निवासी उर्मिला यादव 55 वर्षीय अपने घर के दरवाजे के सामने लगे हैंडपंप में मंगलवार को दोपहर नहा रही थी। इसी दौरान उसने जैसे ही हैंडपंप का हत्था पकड़ा और पानी निकालने लगी, तभी वो पास में लगे बिजली के पोल के सपोर्टिंग तार से छू गए, जिसमें करंट दौड़ रहा था। उसे बचाने के लिए दौड़ी बेटी रेखा 19 वर्षीय भी करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। मौके पर बदौसा इंस्पेक्टर सविता श्रीवास्तव व तहसीलदार अतर्रा रामचंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोस्तों साथियों, आपको बता दें, एक बार मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है। मैं भी शायद आप लोगों से बात करने के लिए जिंदा हूँ। शायद वक्त की बात मैं 2 मिनट में अपनी घटना को बताऊंगा। मेरी पत्नी जो है हैंडपंप पर कपड़े धो रही थी। उन्होंने बुलाया, कहा कि ये कपड़े जो है, एक तार बंधा था। तार हमारे एक कमरे की जो है सरिया निकली हुई थी, उसमें बंधा था, एक दूसरी तरफ बंधा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस सरिया में बंधा हुआ था उसके बगल में एक कमरा था। कमरे का जो पंखा था, पंखे से करंट जो है सरिया से चल करके उस तार में दौड़ रहा था। मुझे पता नहीं हमने क्या किया कि जैसे ही हम नंगे पैर थे, एक हाथ से तार पकड़ा और कपड़ा डालने का प्रयास किया, तब तक उसे अर्थ मिल गया। अब हमने तुरंत बोला, हमने कहा ऐसा हम करंट में चिपक गए हैं, तुम भागो यहाँ से, भागो जल्दी। पत्नी चीख पड़ी। हमारी छोटी बेटी थी 4-5 साल की, उसका नाम दीक्षा है, हम ताड़ू लोग कहते हैं। वो समझ नहीं पाई, वो डैडी डैडी कहकर, तो जैसे हमको छुआ, हमने कहा मैं मत छुओ, लेकिन वो मानी नहीं। जैसे छुआ तो उसको अच्छी बात ये रही कि करंट ने चपकाया नहीं, उसको धड़ाक से बड़ी दूर फेंक दिया। अब हमने उनसे कहा हमको छूना नहीं, बस हमारी इतनी दिमाग में अब बात आ रही कि अभी हम 2 मिनट में खड़े हैं, अभी शरीर का ब्लड सेल्स मर जाएंगे और हम धड़ाम से गिरेंगे और मेरी कहानी खत्म। हमने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम किसी ईश्वरी शक्ति को नहीं मानते हैं और हम इधर उधर देख रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि हमें छूना नहीं। हमारे उस समय 2 कमरे थे, बड़े बड़े हाल थे। एक कमरे में एक किराएदार थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो बेचारे आए और उनको
ये आइडिया था। एक बांस का मोटा फर्चा पड़ा हुआ था, काफ़ी वजन। उन्होंने उठाया और तार पर मारा बड़ी जोर से। जैसे मारा हमारा हाथ छूट गया। आपको बता दें कि उतनी ही देर में पता नहीं कितना हमारा ब्लड जल गया था। यहाँ सब काला हाथ हो गया। खैर, अब हम बिजली थोड़ी देर लेटे रहे। लेटने के बाद हमने कहा ये करंट कैसे आ रहा है, और हमने जो है टेस्टर से जो है उसको चेक किया तो करंट दौड़ रहा है। बिजली वाली बुलाया गया, तमाम हाँ भाई करंट दौड़ रहा। टीन सेट पड़ा था, टीन में भी पूरा करंट आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है, फिर मैकेनिक एक बुलाया गया। देखते देखते तब उसने देखा, कहा कि भैया ये देखो पंखा का तार कटा है, ये पंखा जो ऊपर कुंडा से लगा है और कुंडे से पूरे घर में सप्लाई हो रही है। बड़ी मुश्किल में बन है। तो दोस्तों साथियों, ये जो हमने अभी बांदा कहानी बताई है, आप बिजली को एक तरह से नंबर 1 का दुश्मन समझें। और बिजली के तार हों तो कोशिश करें कि किसी कीमत पर न छेड़ें। और जब भी घरों में अगर बरसात के दिन है, अगर स्विच आप ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हो सके तो चप्पल पहन करके ऑन ऑफ करें, क्योंकि बरसात के दिनों में हर जगह मॉइस्चराइज़र होता है, वाष्प के कण चारों तरफ फैले रहते हैं और उससे प्लस माइनस इकट्ठा हो जाते हैं। तो कहीं कहीं उससे भी सुना गया है कि हमने बटन दबाया और हम करंट में चिपक गए। तो ये बिजली से आप सावधान रहें। बस इतना कहेंगे, अपने बच्चों को दूर रखें और हर वक्त उनको बताते रहें, इस पर आप सख्ती करें कि इसको मत छूना। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था कि अभी हम जो है, हमारी ज़िंदगी तो कुछ भी है नहीं, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। उतनी ही देर में मैं सोच डाला, क्योंकि हमने बताया नहीं कि मैं किसी ईश्वर शक्ति पर नहीं भरोसा रखता, और हम ये नहीं कहेंगे आप विश्वास न करो, आप करो विश्वास, लेकिन बहुत समझ बूझ करके करो। सबसे पहले इस शरीर को, यही शरीर है, जब तक जीवित है तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, और ये शरीर जिस दिन अपाहिज हो जाएगा उस दिन आप समझ लो बद से बदतर हो गए। अपाहिज होना का मतलब मर जाना, और जीवित हो तो देख रहे हो। जान है तो जहान है, जान नहीं तो जहान है तो किस काम का। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगा आपको। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके हर वक्त सहयोग का आभारी रहूँगा। आप सबके प्यार के कारण ही मैं जो है करीब यूट्यूबर बनने के कगार पर, मैं आधी मंजिल के करीब पहुंच रहा हूं, सब आप लोगों के सहयोग से। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।